तो देखिए इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे देखने वाले हैं लिंट स्टेज यूटिलिटी को। अभी आपको याद होगा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर यहाँ पे बताया था कि हम यहाँ पे कुछ ऐसा सेटअप करेंगे कि हमारा जो डेवलपर है जो कि कोड कर रहा है उसने अगर यहाँ पे अपने कोड के अंदर बैड प्रैक्टिसेस यूज की है या फिर उसके कोड के अंदर फॉर्मेटिंग के इश्यूज है तो फिर उसका जो कोड होगा वो हमारे गिटहब के अंदर पुश नहीं होगा और वहां पे वो जो कमिट होगी उसकी वो फेल हो जाएगी। तो ये चीज सेटअप करने के लिए हम यहाँ पे हस्की का यूज करते हैं और उसके अंदर हमें प्री कमिट हुक मिलता है जिसका हम यूज करते हैं। लेकिन उसके साथ हम यहाँ पे एक और चीज सेटअप करेंगे जो कि है लिंट स्टेज, और ये हमें हेल्प करता है कि हमारा जो डेवलपर है वो यहाँ पे जब भी अपनी कोई फाइल के अंदर चेंज करके उससे git add डॉट कमांड की हेल्प से स्टेजिंग एरिया के अंदर ऐड करेगा तो सिर्फ वही फाइल्स के ऊपर हमारा जो प्री कमिट हुक है वो अप्लाई होगा। बिकॉज जब भी कोई फाइल्स यहाँ पे ऐड होती है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो eslint rc.json फाइल है इसके अंदर अभी मैं डमी को एक की डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने इसको सेव कर दिया। अभी डेवलपर क्या चाहता है कि यहाँ पे ये जो फाइल है अभी आप देख सकते हो कि ये सिर्फ चेंजेस के अंदर हमें दिखा रहा है, लेकिन वो जैसे git add डॉट करता है या फिर यहाँ पे आके वो स्टेज चेंजेस पे क्लिक करता है तो इसके जो चेंजेस है वो यहाँ पे चले जाते हैं स्टेज चेंजेस के अंदर। तो ये इसको हम स्टेजिंग एरिया बोलते हैं गिट के अंदर। तो ये वाली जो फाइल्स होगी जो कि वो चाह रहा है कि गिट के ऊपर पुश हो, सिर्फ वही फाइल्स के ऊपर हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग और लिंटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, और वो हम करेंगे यहाँ पे लिंट स्टेज यूटिलिटी की हेल्प से। तो उसका एक जो कमांड होगा वो हम यहाँ पे जो हस्की है उसके अंदर हम यहाँ पे एक हुक का यूज करेंगे एंड देन उसको सेटअप करेंगे। तो यही एक पर्पज है लिंट स्टेज यूज करने का। तो चलिए अभी इसको सेटअप करते हैं और यहाँ पे ये जो चेंज है इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ। तो लिंट स्टेज सेटअप करने के लिए ये वाला जो कमांड है उसे सिंपली हम कॉपी करेंगे एंड देन VS कोड के अंदर हम यहाँ पे ये जो कमांड है उसे सिंपली पेस्ट करेंगे एंड इसको हमें इंस्टॉल करना है एज अ डेव डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे हमारा जो पैकेज है वो सिंपली इंस्टॉल हो चुका है और अभी हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे अपने रूट डायरेक्टरी के अंदर और इस फाइल का नाम होगा lint-stage.config.js। नाउ ये जो फाइल है इसके अंदर हमें सिंपल से एक जावास्क्रिप्ट यहाँ पे ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा const config और ये जो config है इसके अंदर हम यहाँ पे अभी कुछ रूल्स डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला रूल हम ऐड करेंगे वो है हमारा जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट की फाइल्स के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग के अंदर हम यहाँ पे एक पैटर्न लिखेंगे स्टार डॉट और यहाँ पे हमें लिखना है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर JS, TS, TSX एंड देन इसके बाद हमें यहाँ पे एक एरे क्रिएट करना है और इस एरे के अंदर हम यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखेंगे npm run lint eslint। और दूसरी जो स्क्रिप्ट है जो कि हम रन करना चाहते हैं वो है npm run format check और सिंपली यहाँ पे अभी सेव करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये जो रूल है वो समझाता हूँ। यहाँ पे क्या होगा कि जब भी हमारी फाइल्स इस स्टेजिंग एरिया के अंदर आएगी तो यहाँ पे अगर वो फाइल्स जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट और TSX है तो यहाँ पे क्या होगा, हमने जो यहाँ पे पैकेज जेसन के अंदर ये जो स्क्रिप्ट डिफाइन की है जिसमें है लिंट ESLint और यहाँ पे फॉर्मेट चेक, उसको वो सिंपली रन करेगा और अगर उसके अंदर कोई एरर होगी तो वो हमें यहाँ पे इन्फॉर्म करेगा। नाउ यहाँ पे ये वाली जो लाइन है उसे मैं सिंपली कॉपी करूंगा और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो दूसरा रूल है वो हम अप्लाई करना चाहते हैं CSS के ऊपर। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा star.css एंड देन इसके ऊपर हमें जो लिंटर अप्लाई करना है वो है हमारा स्टाइल लिंट वाला लिंटर। तो यहाँ पे हमारे पास वो वाली भी स्क्रिप्ट है, आप देखिए यहाँ पे हमने इसको सेटअप किया था स्टाइल लिंट वाले वीडियो के अंदर। तो उसको हम सिंपली रन करेंगे एंड देन यहाँ पे हमें जो हमारा प्रीटियर है उसको तो रन करना ही है। नाउ नेक्स्ट जो चीज है इसके अंदर हमें यहाँ पे हमारी और भी कई फाइल्स होती है जैसे कि JSON, HTML, मार्कडाउन और YAML फाइल्स जो कि हम CI/CD के अंदर यहाँ पे सेटअप करेंगे। तो उसके ऊपर भी हमें मेक श्योर करना है कि उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में हो। उसके लिए हम ये वाला जो स्क्रिप्ट है उसको भी रन करेंगे। तो अभी मैं ये वाली जो लाइन है इसे सिंपली कॉपी करता हूँ एंड देन यहाँ पे अभी जो हमारी फाइल्स होगी वो होगी यहाँ पे JSON, उसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए HTML, देन यहाँ पे MD यानी कि मार्कडाउन फाइल्स, फिर होती है हमारी YAML फाइल्स। तो यहाँ पे इसके जो दो एक्सटेंशन है YML और YAML उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है और इसके ऊपर हमें कोई लिंटिंग नहीं करनी है, इसके लिए मैं यहाँ पे इसे हटा दे रहा हूँ और ये जो सारी फाइल्स होगी इसके ऊपर सिर्फ हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग को रन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वाली जो फाइल है उसके अंदर हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन राइट कर दिया है एंड नाउ हमें इसको एक्सपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट
और यहाँ पे लिखेंगे config। अभी देखिए इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो एक हुक हमें क्रिएट करना होगा हमारे डॉट हस्की के अंदर, और अभी यहाँ पे इसका जो नाम होगा वो होगा प्री कमिट हुक। तो यहाँ पे मैं फाइल क्रिएट करता हूँ और इसका हम नाम देंगे प्री कमिट। अभी इसके अंदर हम एक लाइन ऐड करनी है जो कि है px -no -- एंड यहाँ पे आपको लिखना है लिंट स्टेज। तो हमारा जो लिंट स्टेज यूटिलिटी है वो यहाँ पे इस कमांड की हेल्प से यहाँ पे हम रन कर सकते हैं, और ये जो प्री कमिट हुक है वो हमें हेल्प करेगा कि जब भी कोई डेवलपर यहाँ पे कोई कमिट डालता है तो उससे पहले हमने ये जो लिंट स्टेज कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जितने भी रूल्स यहाँ पे डिफाइन किए, जिसके अंदर हमने बोला है कि अगर जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट की फाइल्स है तो यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले तो ESLint रन करना है एंड देन उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेटर रन करना है। तो ये चीज यहाँ पे ये रन कर देगा एंड देन अगर यहाँ पे कोई एरर होगी तो हमारा ये जो प्री कमिट हुक है वो यहाँ पे फेल होके हमें सिंपली हमारे कंसोल के अंदर यहाँ पे एरर रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे main.tsx के अंदर हम यहाँ पे कंसोल लॉग स्टेटमेंट डालेंगे। हम यहाँ पे ये चीज जानबूझ के कर रहे हैं बिकॉज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इसके अंदर हम अभी लिखेंगे समथिंग समथिंग, और यहाँ पे आपको पता है कि हमने जब ESLint सेटअप किया तो उसके अंदर हमने ये रूल डाला था कि अगर हमारे कोड के अंदर कहीं पे भी कंसोल लॉग स्टेटमेंट है तो उसको ये जो ESLint है वो यहाँ पे एरर की तरह ट्रीट करेगा। तो अभी हमारा एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि जब भी हम ये वाली जो main.tsx फाइल है उसको जब भी स्टेजिंग एरिया के अंदर डालेंगे यानी कि कमिट करने का ट्राई करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो कमिट है वो यहाँ पे फेल होनी चाहिए बिकॉज इसके अंदर अभी यहाँ पे हम एक एरर देख रहे हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये जो main.tsx फाइल है उसको सिंपली यहाँ पे स्टेजिंग एरिया के अंदर डालूंगा। आप अगर चाहो तो git add main.tsx भी कर सकते हो, लेकिन इसको मैंने यहाँ पे UI की हेल्प से ही कर दिया है। एंड देन यहाँ पे अभी हम मैसेज डालेंगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ git commit -m और यहाँ पे हम मैसेज लिखेंगे फिट लिंट टेस्ट चेक। अभी यहाँ पे मैं सिंपली एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखना यहाँ पे अभी हमें एरर मिलने वाली है। तो यहाँ पे अभी ये जो चेक्स है वो यहाँ पे रन हो रहे हैं और अभी आप देखिए इसने टास्क यहाँ पे स्टार्ट कर दिए चेक करने का स्टेज फाइल्स के ऊपर। तो पहला जो हमारा टास्क था वो यहाँ पे ये था कि इसको यहाँ पे चेक करना था जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट फाइल्स के ऊपर, और इसने ये वाली जो स्क्रिप्ट है जो कि हमने डिफाइन की थी उसको यहाँ पे रन किया, और रन करने के साथ ही उसको यहाँ पे ये एरर मिला। तो यहाँ पे इसने हमें एरर रिटर्न कर दिया है जो कि इस स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे हमें मिली थी, और वो वाली एरर है अनएक्सपेक्टेड कंसोल लॉग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे अभी हम ये जो हमारा डेवलपर है जो कि यहाँ पे कमिट करने का ट्राई कर रहा है उसको कमिट से पहले ही यहाँ पे एरर मिल चुकी है कि उसको यहाँ पे जो एरर है उसको पहले सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे इसको मैं सिंपली डिलीट कर दूंगा, और अभी क्या कर सकते हैं वापस से हम यहाँ पे कर सकते हैं git add dot, और अभी हमारी सारी फाइल्स यहाँ पे स्टेज होने वाली है। तो यहाँ पे हमने अभी ये जो फीचर यहाँ पे डेवलप किया वो यहाँ पे प्रॉपरली काम कर रहा है, और ये चीज यहाँ पे दूसरे लिंटर्स के साथ भी करेगी। तो ये वाला जो इसका टेस्टिंग का जो काम है, जैसे कि आप CSS के अंदर कुछ एरर जनरेट करके देख सकते हो, तो उस केस में हमें हमारा जो स्टाइल लिंट है वो यहाँ पे एरर रिटर्न करना चाहिए। तो अगर वो चीज यहाँ पे परफेक्टली होती है जो कि आई एम श्योर की होगी ही यहाँ पे, तो उसको आपको यहाँ पे करके देखना है। लेकिन अभी के लिए हमने ये जो हमारी यूटिलिटी है उसको प्रॉपरली सेट कर दिया है। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको कमिट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं करता हूँ फिट लिंट स्टेज सेटअप, और यहाँ पे अभी हम इसको पुश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मल्टीपल चेक्स यहाँ पे रन हो रहे हैं, और हमें एक और एरर में यहाँ पे मिल चुकी है जो कि है हमारी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। तो उसके लिए अभी मैं क्या करूंगा, इसको हम यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। तो फिक्स करने के लिए हमें सिंपली ये वाली जो हमारे पैकेज जेसन के अंदर यहाँ पे एक कमांड थी जो कि है फॉर्मेट फिक्स, इसको हम रन करेंगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ npm run फॉर्मेट फिक्स, और यहाँ पे सिंपली एंटर करेंगे। तो इसने बहुत सारी फाइल्स के अंदर चेंजेस किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारी जो फाइल्स है वो यहाँ पे मॉडिफाई हुई है, और हमने हमारे कोड के अंदर जितने फॉर्मेटिंग के इश्यू थे उसको फिक्स कर दिया है। अभी वापस से हम क्या करेंगे, git add dot एंड देन हमारा जो कमिट था उसको फिर से एक बार रन करेंगे। तो अभी आप देखिए हमारे जितने भी यहाँ पे सारे टास्क थे वो इसने कंप्लीट कर दिए। एंड नाउ अभी हम ये जो कोड है उसको अपनी मास्टर ब्रांच के अंदर पुश कर सकते हैं। तो हमारा इस वीडियो का जो पर्पस था वो हमने यहाँ पे फुलफिल कर दिया है, एंड आई होप कि आपको ये सारी जो चीजें वो यहाँ पे समझ में आई होगी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मैं मिलता हूँ अभी आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग।